हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग एक्सपेरिमेंट 4.0। तो चलिए आज हम लोग फिर से आईबीपीएस कलर का पजल सॉल्व करते हैं। इससे पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ पजल सॉल्व किया था। आईबीपीएस कलर का टोटल पोस्ट इस बार 7800 समथिंग है, जिसका लास्ट डेट 27 अक्टूबर था। फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो चलिए देखते हैं पजल सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ 8 व्यक्ति PQRSTUV एक वर्गाकार बेंच के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से 4 कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 भुजाओं के बीच बैठे हैं। कोने पर बैठे व्यक्ति केंद्र के विपरीत दिशा के सम्मुख है, ठीक है, और भुजा पर बैठे व्यक्ति केंद्र के सम्मुख है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्गाकार बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे, ठीक है। 4 कॉर्नर पे चलिए हम लोग फिगर बना लिए हैं। 4 कॉर्नर पे बैठा है जिसका केंद्र दिया हुआ है 4 भुजाओं के बीच। कोने पर बैठे व्यक्ति केंद्र के विपरीत दिशा के मुख है। एक केंद्र है, ठीक है। तो जो कॉर्नर पे बैठा है उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा के अपोजिट साइड में, और भुजा पे जो बैठा है उसका मुख केंद्र की ओर है। तो चलिए हम लोग 2 फिगर बना लिए हैं। तो डाटा हम लोग बैठाते हैं UW के दाएं से दूसरे स्थान पे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे अभी। PS के दाएं से तीसरे स्थान पे, इस यहाँ PS के दाएं से तीसरे स्थान पे, ठीक है। S के दाएं से, तो एक बार S हम लोग अपोजिट साइड में बैठाएंगे। S के दाएं से तीसरे 1 2 3 P हम लोग यहाँ बैठाएंगे, इसका दाएं इस साइड हो जाएगा। अब S को एक बार हम लोग केंद्र के सम्मुख बैठाएंगे। तो S के दाएं तीसरे स्थान 1 2 3, तो P यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है P और Q के बीच 2 व्यक्ति है। P और Q के 1 2 इधर तो नहीं होगा, 1 2 Q यहाँ हम बैठाएंगे, 1 2 नहीं होगा, 1 2 Q यहाँ हम बैठाएंगे, ठीक है। दिया हुआ R V के सम्मुख नहीं है। R V के सम्मुख, V यहाँ भी नहीं होगा, V यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो R और दिया R V के सम्मुख है, देखिए R और V का दोनों का दिशा केंद्र की ओर होगा या केंद्र के विपरीत साइड होगा, दोनों सेम दिशा में होगा, ठीक है। तो R V के साइड है, सम्मुख है, और V जो है V Q का आसन नहीं है, ठीक है। तो V यहाँ नहीं होगा, V R तो यहाँ हम दे सकते हैं, R यहाँ बैठा दिए, V तब यहाँ बैठा दिए। और दिया हुआ है T केंद्र के सम्मुख नहीं है, तो T यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलिए पहले अब हम लोग इस पे बैठा लेंगे। Q को बैठा दिए, ठीक है। R V के सम्मुख बैठा है, जो Q का आसन नहीं है, Q यहाँ भी नहीं होगा, सॉरी Q के आसन में भी नहीं होगा, V यहाँ नहीं होगा, V यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो R तो यहाँ पे हम बैठा सकते हैं, R यहाँ बैठाएंगे तो V यहाँ पे बैठेगा। और दिया हुआ है T केंद्र के सम्मुख नहीं है, केंद्र के सम्मुख नहीं है, केंद्र यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो T यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और बचा सब तो डाटा बैठ गया है, बचा UW के दाएं से दूसरे स्थान पे, W के दाएं से दूसरे स्थान पे U। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डाटा गलत हो चुका है, इसमें हम लोग नहीं बैठा सकते हैं। चलिए ये डाटा सोल्व हो चुका है, ये पजल सोल्व हो चुका है और डाटा मैच कर चुका है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पजल देखते हैं। यहाँ दिया हुआ 8 व्यक्ति JKLMN OPQ और R वृत्ता के मेज के चारों ओर बैठे, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। उनमें से कुछ केंद्र के सम्मुख है और कुछ केंद्र के विमुख है, ठीक है।
समान दिशा के सम्मुख व्यक्ति का अर्थ होता है, ठीक है, ये तो केंद्र के सम्मुख का अर्थ होता है कि उसका मुख केंद्र की ओर है, और विमुख का अर्थ होता है केंद्र के विपरीत साइड मुख हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। हम लोग वृत्त बना लिए हैं, 2 वृत्त बनाए हैं, ठीक है। तो इस पे 8 व्यक्ति बैठा देंगे पहले। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, किसी का दिशा निर्धारित नहीं किया गया है। समान दिशा के सम्मुख व्यक्ति का अर्थ होता है यदि कोई व्यक्ति केंद्र के सम्मुख है तो अन्य व्यक्ति केंद्र के सम्मुख है, और इसी प्रकार इसके विपरीत है। विपरीत दिशा के सम्मुख व्यक्ति के केंद्र के सम्मुख है, अन्य वृत्त के विमुख है, और इसी प्रकार इसके विपरीत है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे लेकिन आवश्यक नहीं किसी क्रम में। उनमें से कुछ सम्मुख है, केंद्र के सम्मुख, और कुछ केंद्र के विमुख है, ठीक है। तो अभी दिशा कंफर्म नहीं किया गया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले। आर ओ के दाएं से दूसरा है, ओ केंद्र के सम्मुख नहीं, यहीं से हम लोग का पॉइंट निकल चुका है, ओ केंद्र के सम्मुख नहीं है, ठीक है। तो ओ को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, इसका जगह एकदम कंफर्म हो चुका है, ठीक है। वो यहाँ बैठा दिए, और ओ के दाएं से दूसरे स्थान पे आर है, ठीक है। इसका दाएं इधर नहीं इधर होगा, यहाँ पे बैठाएंगे आर, ठीक है। और दिया हुआ है ओ के कण सम्मुख नहीं है, और ओ के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र के सम्मुख है। देखिए ओ का सम्मुख, ओ का अपोजिट साइड ये हो जाएगा आपका, दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र के सम्मुख है, ठीक है। तो इसका मुख केंद्र की ओर हो जाएगा। और दिया हुआ है एल ओ के बाएं से तीसरे स्थान पे है, ओ के बाएं से तीसरे, ओ का बाएं इधर हो जाएगा 1 2 3, एल यहाँ हो जाएगा, ओ के बाएं से 1 2 3, एल यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और दिया हुआ है अब, और कुल काम में एल आर के दाएं से तीसरा बैठा है, ठीक है। एल एल आर के दाएं से तीसरा, आर के दाएं से, इसका दाएं इधर लेते हैं तो नहीं होगा, दाएं से तीसरा, इनके इसका भी मुख जो है आपका केंद्र के विपरीत साइड है, ठीक है। आर का भी दिशा पता चल चुका है। यहाँ देखिए दिया हुआ पी एल और एन का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। पी एल और एन का, यदि एन यहाँ पे हम बैठाएंगे, पी यहाँ बैठाएंगे, तो एल और एन का, तो एन यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। एल यहाँ है, पी यहाँ बैठा है, एन यहाँ बैठा है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे हम लोग पी बैठाएंगे और एन यहाँ बैठाएंगे, तब तो पी का निकटतम पड़ोसी एल और एन होगा। और दिया हुआ है एन के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र के विमुख है, ठीक है। एन का दोनों निकटतम पड़ोसी, जैसे एन का मुख केंद्र की ओर है, तो इसका अपोजिट साइड है, तो इसका भी अपोजिट है, तो इसका भी अपोजिट साइड होगा, ठीक है। इसका केंद्र की ओर है, इसका अपोजिट साइड है, तो एन का केंद्र की ओर होगा, फिर इसका केंद्र के विपरीत होगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है एन का मुख केंद्र के सम्मुख है, हाँ। एन के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र के विमुख है, ठीक है। एल आर के दाएं से तीसरा बैठा हुआ है, बैठ गया है, एल आर के दाएं से तीसरा बैठा हुआ है। एम पी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एम पी के बाएं से। अब देखिए पी का भी दिशा कंफर्म हो चुका है, ठीक है। पी के बाएं से दूसरा, इसका बाएं किधर हो जाएगा, पी के बाएं से इधर हो जाएगा एम, यहाँ पे एम बैठाएगा, बैठा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी
इसका बाएं तो इधर होगा, इसका बाएं तो इधर होगा, दाएं इधर होगा। तो P के बाएं M बैठाएंगे तो यहाँ R बैठा हुआ, तो ये डाटा गलत हो चुका है। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे M हम लोग बैठा दिए हैं। ठीक है, M P के बाएं से दूसरे स्थान पर, K Q के दाएं से दूसरे स्थान पे। ठीक है, K Q के दाएं से दूसरे स्थान पर, जो M के ठीक बाएं बैठा है। M के ठीक बाएं कौन बैठा है? Q। ठीक है, तो Q पे हम लोग यहाँ बैठाएंगे। M के ठीक बाएं का मतलब है क्या? इसका मुख इस साइड होगा, अब M का मुख हो जाएगा अपोजिट साइड, और दिया हुआ के Q के दाएं, तो Q के दाएं यदि के हम यहाँ पे बैठाएंगे तो इसका मुख हो जाएगा केंद्र के साइड। ठीक है, और दिया हुआ L और K Q के समान दिशा के सम्मुख है। L और K Q के समान दिशा की ओर, जैसे K Q का मुख केंद्र की ओर है। ठीक है, K और L का भी मुख केंद्र की ओर होगा। यहाँ पे दिया हुआ L और K Q के समान दिशा के सम्मुख है। ठीक है, तो इस प्रकार पजल सोल्व हो चुका है। तो चलिए इसी तरह और सब पजल हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।